फिर सर मेरे फ़ोन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया गया है। मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, मेरी बातें सुनी जा रही हैं, मेरी लोकेशन भी ट्रैक की जा रही क्या है। आपको किसी पर शुबह है जो ऐसा कर सकता है? शायद मेरा बॉस, यानी मेरा बॉस पहले था। मैंने उसे कहा था कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसे शक ना हो इसलिए ताल्लुक अचानक ख़त्म नहीं कर सकी। डर गई थी। फिर घर आई तो देखा कि वो मेरी मम्मी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। यानी वो आपके घर में आता जाता भी है? वो बॉस के साथ मेरा दोस्त भी है, यानी घर वालों से भी मिलना जुलना है उसका। इससे पहले आपको उनसे कोई तकलीफ महसूस हुई? नहीं, वो बहुत सीधा साधा और ईमानदार लगता था। सबका एतमाद जीत लिया था उसने। मुझे ये पीछा करने वाली बात भी अभी पता चली है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया। क्या उस शख्स ने आपको किसी बात पर धमकाया या ब्लैकमेल किया? नहीं, लेकिन जो उसने किया है वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी धमकी की मानिंद है। ठीक तरह समझा नहीं पा रही आपको। मैं कह रही हूँ मेरी बातें सुनी जा रही हैं ऑफिसर। आप कंप्लेन दर्ज करवाना चाहती हैं? ऐसी सूरत में एक शहरी होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत परेशान हूँ। घर में मेरी बूढ़ी मम्मी है, बेटी है, नवासी है। इस तरह पीछा किया जाना न सिर्फ मेरी बल्कि हम सबकी जान के लिए खतरा लगता है। देखें, अगर आपको पूरा यकीन है वही शख्स है तो हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपके फोन को या आपके डाटा को किसी तीसरे शख्स या आम लोगों के साथ शेयर किया गया है तो आप बाकायदा शिकायत दर्ज कर सकती हैं। स्पेशली अगर आपकी तस्वीरें या डाटा चुराया गया है तो भी। तो क्या मैं मौजूदा सूरत हाल में शिकायत नहीं कर सकती? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। खवातीन की शिकायत को अहमियत दी जाती है, हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक सामने वाले को मालूम होता है कि आपने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। क्या मतलब? जो आप कह रहे हैं वो हो कैसे सकता है? एक शख्स मेरा पीछा कर रहा है, मैं अपनी हिफाजत के लिए पुलिस स्टेशन आती हूँ और आप उसे खबर भी कर देंगे? वो आदमी नॉर्मल नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने शिकायत की है तो वो कोई गड़बड़ कर सकता है। आपने सोचा है फिर क्या होगा? आप सही कह रहे हैं, लेकिन कानून यही कहता है। सभी लोगों को इस पर एतराज है, लेकिन हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। यकीन आने वाली बात है वाकई में। तो अब जबकि मैं आपके पास आई हूँ तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? अगर आपको धमकी, ब्लैकमेलिंग या हरास किया गया है तो जितना हो सके सबूत इकट्ठे करें और उसके बाद आप अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं। इससे कार्रवाई जल्दी होगी और नताइज भी जल्द सामने आ जाएंगे। वाह, मेरे मुल्क में औरत होना भी एक अजाब है। अफसोस हम पर, वाकई बहुत अफसोस है। हम आपकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम लोग भी मजबूर हैं। कानून से हटकर हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, समझिए इस बात को। मैं समझ गई ऑफिसर, समझ गई। थैंक यू सो मच। चलना चाहिए मुझे। शुक्रिया। हाँ ज़ैनब, तुम अचानक निकल गई, मैं तुम्हें खुदा हाफिज भी ना कह सकी। सब खैरियत है ना? मैरी, मैं पुलिस स्टेशन आई थी। क्या हुआ? पूछो ही मत। तुम लोगों के पास से निकली, घर गई तो देखा कि वहाँ पे सोफे पे मम्मी के पास जमाल बैठा हुआ है और हंसी मजाक हो रहा था। मेरे तो हाथ पाँव कांप गए। मैरी, खुल्लम खुल्ला ललकार रहा है वो तो मुझे। ये क्या कह रही हो? लगता है वो आदमी पागल हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये सब कुछ करे। उसी का रास्ता बंद करने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। ठीक है मेरी जान, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। वैसे क्या कह रहे पुलिस वाले? कुछ भी नहीं। जो चीजें हमारे पास है वो शिकायत या उसे दूर रखने का ऑर्डर हासिल करने के लिए काफी नहीं है, और अगर हासिल हो भी गई तो फिर जमाल की सारी तवज्जो मुझ पर ही आ जाएगी। तुम्हें नहीं पता मैरी, मैं जल्द से जल्द उस जॉब से छुटकारा पाना चाहती हूँ। उस आदमी से बातचीत बिल्कुल खत्म करनी होगी। या अल्लाह रहम कर। ठीक है, तुम एक काम करो, अभी फौरन तुम अपने फोन में मेरी लोकेशन वाली एप्लीकेशन खोलो और अभी मुझे फौरन उसमें ऐड करो। चाहे जो भी हो, इस तरह कम से कम हम दोनों 24 घंटे एक दूसरे की लोकेशन तो देख सकेंगे ना? वो कैसे करते हैं मुझे नहीं आता। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगी और वो रिक्वेस्ट लोकेशन के हवाले से होगी ज़ैनब। बस तुम उसे खोलकर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देना, समझ गई? तो फिर मैं ये काम दुआ के साथ भी कर लेती हूँ। जरूर करो। अगर हम पहले ही ये कर लेते तो आज ये ना होता। ज़ैनब सुनो, ये छोटी मुझे तंग कर रही है। मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगी, ठीक है? तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना, बस यही करना है। ओके मेरी जान, फिर बात होगी।